हे माय नेम इज़ ब्रह्मा शर्मा और आज हम बात करेंगे कबड्डी में जो ट्रेनिंग होती है उसमें जो टिप्स हैं वो आपके काम आएंगे। आज हम कुछ टिप्स के बारे में बात करेंगे जो आपकी ट्रेनिंग को इम्प्रूव करेंगी। सो वेलकम टू द ग्राउंड एंड ग्राउंड लवर वेलकम्स यू। तो सबसे पहले बात करते हैं रेस्पेक्ट योर कोच। आप एक अच्छा खिलाड़ी बनना चाहते हैं तो हमेशा अपने कोच की रेस्पेक्ट करें। कोच हमेशा आपके बारे में अच्छा ही सोचेगा और आपके गेम को बहुत ऊंचे स्तर तक ले जाएगा, क्योंकि कोच एक क्वालिफाइड होता है। उसकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही वो आपकी ट्रेनिंग को और आपके जो परफॉर्मेंस है उसको ऊंचाइयों तक ले जाकर आपका एक अच्छा भविष्य बना सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं रेस्पेक्ट योर ग्राउंड। अपने ग्राउंड की हमेशा इज्जत करें, क्योंकि यह आपकी कर्म भूमि है। यहाँ से ही आप जो भी कुछ सीखोगे उससे आपकी इज्जत, शोहरत और बहुत बड़ा नाम आपका छोटे लेवल से लेके बहुत बड़े लेवल तक होगा। इसलिए अपने ग्राउंड की हमेशा रेस्पेक्ट करें, कभी उसका अपमान ना करें। नेक्स्ट आता है रेगुलरिटी या कंटिन्यूटी। ये एक ऐसी टर्म है जो आपके स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के 12 प्रिंसिपल हैं। उन प्रिंसिपलों में से एक प्रिंसिपल यह भी है कि कंटिन्यूटी होनी चाहिए। प्लेयर है हमारा, वो रेगुलर ग्राउंड पे आना चाहिए, जिससे उसकी परफॉर्मेंस होगी वो इंक्रीज होगी। आपकी ट्रेनिंग 365 दिन चलती है, उसमें ऐसा नहीं है कि जो हमारा एक दिन होता है, जैसे संडे मोस्टली रखते हैं, वो रेस्ट वाला डे होता है, तो उस दिन भी आपकी ट्रेनिंग का ही वो एक हिस्सा है। वह जो दिन है वो आपकी ट्रेनिंग का एक हिस्सा है, क्योंकि उस दिन आपकी रिकवरी होती है। इसलिए आपकी जो ट्रेनिंग है वो कंटिन्यूटी चलती रहती है। इसलिए आपको कभी भी ट्रेनिंग ब्रेक नहीं करनी चाहिए। बहुत से प्लेयर ऐसे होते हैं जो समझते हैं कि अब मुझे थोड़ा गेम आ गया है तो अब मुझे रेगुलर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है, ये कंपटीशन का ज़माना है। आप अगर रेगुलर प्रैक्टिस पे नहीं जाओगे, ट्रेनिंग नहीं करोगे, तो एक दिन में कम से कम एक प्लेयर आपसे ऊपर निकल जाएगा। अगर आप एक दिन की भी ट्रेनिंग छोड़ोगे तो समझ लीजिए कंपटीशन का इतना ज़माना है कि आपसे एक प्लेयर और ऊपर चला जाएगा। इसलिए अपनी ट्रेनिंग को कभी भी ब्रेक ना होने दें। नेक्स्ट है पंक्चुअलिटी। पंक्चुअलिटी एक ऐसा शब्द है जिससे हम बता सकते हैं कि जो हमारा ट्रेनी है उसे रेगुलर के साथ साथ आपको समय से ग्राउंड पर पहुंचना, क्योंकि कोच आपको कभी भी कोई ऐसी चीज़ बता सकता है जिससे आपका बहुत बड़ा फ़ायदा हो सकता है। इसलिए कभी भी अपनी पंक्चुअलिटी को बिगड़ने ना दें। पता पड़ रहा है कि आप वहाँ ट्रेनिंग में गए, लेट पहुँचे और कोच ने कोई ऐसी चीज़ बताई जो आप कर सकते थे या फ्यूचर में आपके काम की है। इसलिए हमेशा टाइम से और डेली अपने ग्राउंड में, अपनी ट्रेनिंग में इन्वॉल्व रहें। नेक्स्ट है वार्म अप। वार्म अप ये हमारा जो कबड्डी गेम है ये बॉडी कॉन्टैक्ट गेम है, इसलिए इसमें इंजरी का चांस बहुत ही ज़्यादा रहता है। इसलिए आपको प्रॉपर तरीके से वार्म अप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वार्म अप करेंगे तो आपका जो हमारी बॉडी है वो पहले से तैयार हो जाती है। किसी भी एक्टिविटी को करने से पहले हमें बॉडी तैयार करनी होती है कि हमें ये काम करना है, तो इसलिए वार्म अप बहुत ज़रूरी है। अब वार्म अप ना करेंगे तो आपकी मसल्स में क्रैम्प हो सकता है, आपकी मसल में स्टिफनेस हो सकती है और आपकी बॉडी जब तैयार नहीं रहेगी तो ग्राउंड में 100% चोट लगने के जो चांस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए वार्म अप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट है नंबर ऑफ एक्सरसाइजेस। आपके पास जब आप कोचिंग दे रहे हैं या आप ट्रेनिंग हैं, तो आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो उस समय आपके पास नंबर ऑफ एक्सरसाइजेस होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने 10-20 एक्सरसाइज सेलेक्ट की और डेली उन्हीं को कर रहे हैं। तो आपके पास अगर बहुत सारी एक्सरसाइज हैं तो उन्हें धीरे धीरे डे बाय डे आप उन्हें बढ़ा सकते हैं। और ये एक्सरसाइज ऐसी होनी चाहिए जो एक दूसरे से कनेक्ट हो। ऐसा नहीं है कि आपने जो सेम एक्सरसाइज का पैटर्न पकड़ के उसी पर आप काम कर रहे हो। इसलिए नंबर ऑफ एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे आपकी परफॉर्मेंस भी इंक्रीज होगी, आपकी जो फिटनेस है उसमें भी इंक्रीजमेंट होगा। एक्सरसाइज में आपके में वैरायटी होनी चाहिए। आपकी एक्सरसाइज में वैरायटी होगी तो आपको एंजॉय होगा। जो आपके ट्रेनी है वो एंजॉयमेंट फील करेंगे। अब हम एक जैसी एक्सरसाइज करेंगे तो आपको जो ट्रेनी है वो थोड़ा बोर फील करेगा। इसलिए उसमें वैरायटी बहुत ज़रूरी है। वैरायटी जैसे कि आप कभी स्टैंडिंग में करा सकते हैं, कभी सिटिंग में करा सकते हैं, कभी लेइंग एक्सरसाइज करा सकते हैं।
जर्नल हो सकती हैं, स्पेसिफिक हो सकती हैं। अब जर्नल एक्सरसाइज तो बहुत ज़्यादा होती हैं, स्पेसिफिक बहुत कम होती हैं। स्पेसिफिक आप क्या होती है एक्सरसाइज? स्पेसिफिक एक्सरसाइज वो होती हैं जो आपके गेम है उसी के अकॉर्डिंग स्पेसिफिक एक्सरसाइज कराई जाती हैं। इसलिए वैरायटी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट टिप है आपका बेसिक मूवमेंट। बेसिक मूवमेंट हमेशा खिलाड़ी के अच्छे होने चाहिए और करेक्ट होने चाहिए। आपने देखा होगा कि आमतौर पर जो प्लेयर होते हैं वो कुछ गलत स्किल करते हैं और उनमें इतना परफेक्शन हो जाता है कि उन्हें सुधारना बहुत ही ज़्यादा कठिन हो जाता है। इसलिए उनकी वो दुखदी रग बन जाती है और वो उसे सही नहीं कर पाते हैं। उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए जब ट्रेनी हमारा स्टार्टिंग में आ रहा है तो आप उसे उसी समय करेक्ट कराएं और एक उसे नई राह दिखाएं कि वो स्किल को अच्छे से परफॉर्म कर सके। बेसिक मूवमेंट के साथ साथ आपकी बेसिक स्किल भी अच्छी होनी चाहिए। आपकी जब बेसिक स्किल अच्छी हो जाएगी तो आप एडवांस पे जा सकते हैं, उससे पहले नहीं। पहले आपको बेसिक स्किल उसको अच्छी करनी पड़ेगी। आपने ऐसा नहीं है कि आपने उसकी स्किल अच्छी की, बेसिक स्किल तो अच्छी की, लेकिन अब वो एडवांस कर रहा है, उसी टाइम पे एडवांस करेगा तो उसकी ट्रेनिंग गड़बड़ हो जाएगी। उसमें जो मास्टरी होती है वो मास्टरी नहीं कर पाएगा। आपको खिलाड़ी की पहले ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट उसकी मास्टरी कराओगे स्किल की। आप पहले बेसिक स्किल सिखाओगे, उसके बाद एडवांस पे जाओगे। ऐसा नहीं है कि आपने पहले ही उसे एडवांस स्किल सिखा दी और वो उसका जो तालमेल है वो सब गड़बड़ हो जाएगा। नेक्स्ट है स्किल करेक्शन। आप कोई भी स्किल आप सिखाओगे ट्रेनी को या प्लेयर को तो वो 3 फेज़ में सिखाई जाती है। पहला है रफ, दूसरा है फाइन और तीसरा है मास्टरी। तो 3 फेज़ में आप स्किल को सिखाते हो। हमेशा ध्यान रखें कि आप जब रफ फेज़ में हो प्लेयर तो आप उसकी स्किल में करेक्शन ना मात्र का ही करें। कोई जो ज़्यादा बड़ी गलती आपको दिखाई दे रही है तो उसी में आप करेक्शन कर सकते हैं, अदरवाइज़ उसमें करेक्शन ना करें। उसे ट्रेनिंग में सिर्फ इन्वॉल्व रहने दें। उसके बाद जब आता है वो फाइन फेज़ में तो आप उसमें उसके करेक्शन करें। करेक्शन करेंगे तो आपका जो ट्रेनी है वो उसे अच्छे से पकड़ पाएगा। अगर आप पहले ही फेज़ में उसे करेक्शन करेंगे तो बोर्डम फील करेगा, इरिटेट हो जाएगा और शायद वो ट्रेनिंग में इन्वॉल्व ना हो पाए। इसलिए हमेशा फाइन फेज़ में ही करेक्शन करें। नेक्स्ट है ट्रेनिंग इंटेंसिटी। आपकी जो ट्रेनिंग है उसकी इंटेंसिटी एक तरीके से होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपके पास 10 या 12 प्लेयर हैं, आप उन्हें एक ही इंटेंसिटी से वर्कआउट करा रहे हैं। आपके पास जो 10 ट्रेनी है, हो सकता है उनकी जो इंटेंसिटी है या उनकी जो क्षमता है वो सबकी अलग अलग है। इसलिए सभी को इंडिविजुअली आप लोड देंगे। ऐसा नहीं है कि आपने 10-12 बच्चों को एक साथ बोल दिया कि आप 10 रेपिटेशन लगाओ, आप 5 रेपिटेशन लगाओ, आपकी ये इंटेंसिटी होनी चाहिए। ये इंटेंसिटी सबकी इंडिविजुअल की इंटेंसिटी अलग होती है, इसलिए इंटेंसिटी का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। प्रॉपर रिकवरी। प्रॉपर रिकवरी का मतलब है यहाँ पे कि आप जब कभी भी खिलाड़ी को ट्रेनिंग लोड दे रहे हैं तो आपको उसको रिकवरी भी देनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आपने उस पर लोड तो दे दिया, अब उसे आप रिकवरी नहीं दे रहे हो, उसमें गैप नहीं दे रहे हो आपकी ट्रेनिंग में। तो आपको गैप का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि आपने बच्चे को कितना लोड दिया, उसी के अकॉर्डिंग आपको रिकवरी देनी है। ये होता है कि आपने बोल दिया कि आप बच्चे की जो स्पीड है इतना स्पीड वर्कआउट करना है और आपने उसे रेस्ट दिया नहीं, तो आपको रेस्ट बहुत ज़रूरी है बच्चे को देना। जब खिलाड़ी की लोड कैपेसिटी अलग अलग हो सकती है तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा खिलाड़ी है उसकी रिकवरी की भी जो प्रोसेस है, जो कैपेसिटी है, वो भी अलग अलग होती है। इसलिए सब कैलकुलेट करके ही दें। तो ये थी कुछ कबड्डी की टिप्स। अब जो हमारी नेक्स्ट टिप हैं वो हमारे नेक्स्ट पार्ट सेकंड में मिलेंगी आपको। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें और अगर आपके मन में कोई सवाल या सुझाव हैं तो कमेंट करके हमें बताएं। जय कबड्डी, जय हिंद।